क्या देख रहे हैं? वास्तु। अब घर के साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, मैंने कहा ऊर्जा ये वास्तु पुरुष का मुख यहाँ है, मैंने बताया ना। जी गुरुदेव। ये हाथ, ये पैर ऐसे रहता है। ये कौन है? वास्तु। तो क्यों ऊर्जा ऐसे बहता है? आप नजर डालोगे तो आपका नजर आपके सिर से पैर की तरफ जाएगा कि आपके सिर से ऊपर जाएगा? पैर की। हाँ, इसलिए ये ऊर्जा यहाँ से ऐसे जाता है, क्योंकि ये नजर यहाँ है तो ये ऐसे पैर की तरफ जाएगा। अभी आप ऐसे देखोगे पैर दिखेगा, लेकिन ऐसे देखोगे तो ये माथा दिखेगा नहीं दिखेगा, तो ये ऊपर नहीं देखते, ऐसे जाता है। इसलिए यहाँ जाके सब ऊर्जा इकट्ठी होती है। कई लोग पूछते हैं कि नैऋत्य कोण में भार ज्यादा क्यों रखना? अरे ऊर्जा पूरी जाके वहीं इकट्ठी होती है। तो आप ऊर्जा है उस स्थान में भार पकड़ोगे कि ऊर्जा, देखो मेरे हाथ में बल है, मैं हाथ से उठाता हूँ। मेरे छाती में बल नहीं है तो मैं छाती से उठा पाऊंगा कोई चीज? तो कभी भी ध्यान रखना, आपके घर के नैऋत्य कोण पर, किस कोण पर? नैऋत्य कोण पर। इस पूरे घर में सबसे ज्यादा वजन यही होना चाहिए। अगर ये करते हो और इधर उनका मुख होने से इसको खाली रखते हो, ये होना चाहिए खाली और ये होना चाहिए भरा। अगर ऐसा कर देते हैं तो वो घर अत्यंत मंगलकारी है। अब एक घर है ऐसा, ये है ईशान। क्या है? ईशान। अग्नि। नैऋत्य क्या है? नैऋत्य। वायु। पश्चिम, दक्षिण, पूरब, उत्तर। अब देखो आपका घर में भार ऐसा होना चाहिए, यहाँ से शुरू हो, बढ़ते बढ़ते यहाँ बढ़े, यहाँ घटे, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ जीरो हो जाए, यहाँ से बढ़ते बढ़ते थोड़ा है। अगर इस प्रकार से रखा है, देखो तमिलनाडु, केरल, आंध्रा में कहीं भी जाओगे, केरल में, तमिलनाडु में, तो ये बीच में एक चबूतरा होगा, घर के बीच खुला होगा। ये चारों तरफ से ऐसे छज्जे होंगे डाउन वाले, ये वो क्या बोलते हैं, लाल कलर के टाइल्स। हाँ क्या बेटा? खपरेल। खपरेल। खपरेल के ऐसे चारों तरफ घर होते हैं और बीच में खुला होता है, सूर्य पड़ता है और वो रोशनी रहता है। पानी गिरे तो ये चारों तरफ से निकल के बाहर जाता है। ये बीच की जगह को ब्रह्म स्थान कहते हैं। क्या स्थान? ब्रह्म स्थान। ये ब्रह्म स्थान अगर खाली है, उससे बढ़िया घर संसार में नहीं है। अगर खाली, खाली यानी खुला, खाली का अर्थ है खुला, ओपन टू स्काई। लेकिन आजकल 2-3 मंजिल बनाते हैं तो कहाँ से ओपन स्काई होगा? जिस घर में खपरेल का घर होगा, देखो खपरेल के घरों में रहते हैं वो बढ़िया सुखी हैं कि बंगलों में रहते हैं ये सुखी है? बोलो, बंगला है, धन गाड़ी सब है। मैं चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, सुख की बात कर रहा हूँ। सुख से रहने वाले खपरेल के घर में रहते हैं कि बंगले में रहते हैं? आप बताओ। खपरेल। तो फिर आप बंगले की क्यों कामना करते हो? आपको कामना तो बंगले की है, क्योंकि आप बोलते दुख आवे तो ही चले, हमको बंगले में रहना। क्योंकि ग्रहों का कंट्रोल खपरेल के घरों में अच्छे से विभाजित हो जाता है। एक आप देखो, ये है जन्म कुंडली। ये क्या है? जन्म कुंडली। और खपरेल के घर को देखो, बराबर जन्म कुंडली जैसे ही होगा खपरेल का घर। और जन्म कुंडली जैसे खपरेल का घर है तो ग्रह बराबर अपने अपने स्थान में होने से खपरेल के घर वालों को कभी कोई दुख नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ घर छोटा हो तो चले, सुखी होना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है महाराज, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब इसको मिटाते हैं। आप लोग समझ गए? देखो मैंने ये बताया कि इधर भार ज्यादा होना चाहिए। ये कौन सा कोना है? नैऋत्य। ये बिल्कुल खाली होना चाहिए। ये कौन सा कोना है?
ईशान और इधर से बढ़ते बढ़ते इधर तक थोड़ा बढ़े, इधर से बढ़ते बढ़ते यहाँ भरपूर बढ़ जाए, इधर से थोड़ा कम होते होते इधर जीरो हो जाए। ऐसे प्रकार से अगर भार घर में रख दें, आपके मन में कभी भार नहीं होगा। मन प्रसन्न, मन प्रसन्नता। क्या होगा? प्रसन्न क्या बेटा? होगा। मन प्रसन्नता में क्या होगा? मन प्रसन्न